शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद, फायरिंग से 2 दहशतगर्द भी हलाक। सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। हमालिया नुमा चैलेंजेस का सामना मिलकर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। रियासत को ना बचाया होता तो कहाँ का बजट और कहाँ की सियासत। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। पिछली हुकूमत ने करप्शन खत्म करने के वादे किए। साबिक हुकूमत ने हल्का 11 की जेबें भरी। 19 करोड़ पाउंड पर भी हाथ साफ किए गए। दावा किया गया था 300 अरब रुपए वापस लेकर आएंगे। कहा गया मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। वक्त निकलने के बाद वो IMF के पास गए। सुप्रीम कोर्ट को भुट्टो की सजा को कलअदम करार देना चाहिए था। शाज़ी अमरी का तफसीली राय पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ट्रायल ही दुरुस्त नहीं हो तो उसका फैसला भी स्याह था। अदालत को कह देना चाहिए कि सजा का फैसला भी गलत था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हक और सच की खातिर जान दी। इंसाफ दिलाने में 40 साल गुजर गए। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। दौरान समाज जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिया। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। 2018 में भी इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे। क्या खामोश रहें और आवाम का हक पामाल होने दें। अदालत ने कहा केस बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। हुकूमत का 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी भी ले ली। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में इजाफा वापस लेने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जुलाई तक सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी थी। लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। हमने हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा किया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहाइश स्कीम शुरू की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला को टास्क दे दिया। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी आवाम पर खर्च करेंगे। नंबर प्लेट नीलामी का हमें अच्छा फीडबैक मिला। नीलामी में नंबर प्लेट के नर्ख बढ़ाने जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुलिस्तान जौहर, जामिया कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कायदेबाद, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया में बादल बरस पड़े। बारिश के बाइस ट्रैफिक के नवानी मुतासर। 10 से 15 जुलाई के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का इम्कान। बलाई इलाकों और पहाड़ी मकामात पर मूसलाधार बारिशों के बाइस लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क के बलाई इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। और ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ करार। भारतीय बॉलर जसप्रीत गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे। दीगर नामजद खिलाड़ियों में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, अफगानी ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज भी शामिल थे।